गोविंदपुर गांव में एक रानी नाम की छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ रहा करती थी। रानी बहुत ही प्यारी और चंचल स्वभाव की लड़की थी। रानी और उसकी माँ खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन की बात है जब रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रानी की माँ रानी को छोड़ जा चुकी थी। प्यारी रानी अकेले पड़ गई थी। वह अपनी माँ को बहुत याद करती थी, रोते रहती थी, किसी के साथ बात भी नहीं करती थी। एक बार जब शिव और पार्वती आपस में बात कर रहे थे, तब पार्वती जी ने कहा कि इस बच्ची से उसकी माँ को क्यों छीन लिए। तभी शिव जी ने कहा कि ये तो विधाता का विधान है। जब रानी रोती रहती थी, भगवान शिव जी से उनकी दुख को देखा नहीं गया। तब शिव जी इंसान का रूप धारण करके रानी के पास आए और पूछे, तुम क्यों रोती हो। रानी ने अपनी सारी बात शिव जी को बताया। शिव जी ने कहा, क्या तुम अपनी माँ से मिलना चाहोगी। रानी ने बहुत खुशी से कहा हाँ, और वह खुशी खुशी शिव जी के साथ जाने लगी। शिव जी रानी को स्वर्ग ले गए। वहाँ जाने के बाद एक घर में रानी को रखा। शिव जी ने कहा, रानी तुम यहीं पर रहो, हम तुम्हारी माँ को लाते हैं। तभी एक औरत आई। रानी अपनी माँ को देखकर बहुत खुशी हुई और माँ माँ पुकारने लगी। रानी की माँ मर जाने के बाद वह अपनी बेटी को पहचान नहीं पाई और उसे खाने के लिए दौड़ पड़ी। जब रानी ने ऐसा देखा, तभी शिव भगवान जी ने रानी को एक पक्षी के रूप में बदल दिया। उसकी माँ जाने के बाद शिव जी ने पुनः रानी को इंसान के रूप में बदला। तब शिव जी ने कहा, रानी क्या तुम अपनी माँ से मिलना चाहोगी। तभी रानी ने कहा कि नहीं, अब मैं मिलना नहीं चाहूँगी। रानी ये जान चुकी थी कि इंसान का मृत्यु के बाद कोई अपना नहीं होता है। पहले समय की बात